हेलो एवरीवन, दिस इज आवर यूनिट 3 जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोपिंग विद स्ट्रेस। मींस स्ट्रेस से छुटकारा पाना, स्ट्रेस से बाहर आना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कोपिंग वर्ड का मीनिंग क्या है। इट इज ए डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस। कि कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन कितनी हाई है, कितनी लो है, कितनी एवरेज है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो सिचुएशन वाइज आपका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे, कोपिंग। और ये रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस, डायनेमिक बोला गया है, मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। तो इसी कोपिंग एक्टिविटी को बताने के लिए दो तरह के साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बताई है कि आप भी इन स्ट्रेटेजीज का यूज करके स्ट्रेस से कोप कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले एंडलर और पार्कर ने 3 तरह की स्ट्रेटेजीज बताई स्ट्रेस से बाहर आने की: टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी में एडलर और पार्कर ने क्या बताया कि सबसे पहले आप ये देखो कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी में क्या करोगे, टास्क के बारे में सोचोगे कि मुझे करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि प्रॉब्लम आई कहां से, और फिर आप अल्टरनेटिव्स देखोगे कि क्या किया जा सकता है, और फिर उसके बाद व्हाट विल यू गेट, कि जो भी आप करोगे उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। 3 चीजों पर आपका फोकस होगा कि वो चीज आई कहां से, स्ट्रेस आया कहां से, मैं क्या अल्टरनेटिव्स यूज कर सकता हूँ स्ट्रेस से बाहर आने के, और ये भी साथ में सोच लेना कि जो मैं यूज करूंगा उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो मीन्स आपका पूरा काम यहाँ पर किसके ओरिएंटेड रहता है, टास्क के ओरिएंटेड। कि भाई मैंने ये काम इसलिए किया, मैंने ये टाइम मैनेजमेंट इसलिए किया, मैंने ये शेड्यूल इसलिए बनाया ताकि मैं मेरे स्ट्रेस से बाहर आ जाऊं। इस तरह की स्ट्रेटेजी को हमने बोलते हैं टास्क, जिसके अंदर बंदा हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठता, वो कोई ना कोई परफॉर्मेंस के बारे में सोचता है। इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी में स्ट्रेस से बाहर आने के लिए एक पर्सन क्या कर सकता है, वो अपने फ्रस्ट्रेशन और एंगर जैसे इमोशन को सप्रेस करने के बारे में सोचेगा। वो खुद को ये समझाएगा कि भाई तुझे इमोशनली अनस्टेबल नहीं होना, क्योंकि इमोशनली गुस्सा करने से, फ्रस्ट्रेशन में फील करने से कोई भी स्ट्रेस कभी भी कम होने वाला नहीं है, सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। तो इसमें हमारा फोकस पॉइंट होता है अपने इमोशंस को बचा कर रखना। जब आपकी इमोशन स्टेबल है तो थोड़े टाइम में आप स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी में क्या होगा, अवॉइड करना, मींस जो स्ट्रेस क्रिएट करने वाली कंडीशन है आप उसको अवॉइड करते हो, मींस उस पर ध्यान ही नहीं देते, कॉन्शियसली उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। कोई पर्सन मान लो आपको आपकी लाइफ में डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उसके बारे में या उसकी बातें करने के बजाय उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। ये स्ट्रेटेजी ये बताती है। तो अवॉइडेंस भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, जिससे क्या है कि आप किसी दूसरे इंसान से बात कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, तो आप स्ट्रेस को क्या कर रहे हैं, अवॉइड। सो दीज आर 3 टेक्निक्स टोल्ड बाय एडलर एंड पार्कर। इसी टेक्निक्स के बाद नेजारस और फोकमैन ने भी अपनी 2 तरह की स्ट्रेटेजीज बताई स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। इनका कोपिंग को लेकर जो पर्सपेक्टिव था वो थोड़ा सा अलग था। इन्होंने कहा कि जो कोपिंग है वो एक तरह की डायनेमिक प्रोसेस है, वो कोई इंडिविजुअल ट्रेट नहीं है। जैसे कि इन लोगों ने तो ये कहा कि कुछ पर्सन टास्क ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोग अपने इमोशंस को बचा कर रखते हैं, कुछ लोग अवॉइडेंस ओरिएंटेड होते हैं, पर इन्होंने ऐसे कहा कि डिपेंड करता है कि स्ट्रेस कैसा है। स्ट्रेस के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रोसेस है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो चेंज होता रहता है। कभी आप अपने बिहेव को स्ट्रॉन्ग करते हो, कभी आप अपने इमोशंस को सेव करते हो, कभी इमोशन को स्ट्रॉन्ग करते हो। तो इन्होंने कहा कि आपकी प्रोसेस चेंज होती रहती है, इंडिविजुअली डिपेंड नहीं होती। इन्होंने 2 तरह की स्ट्रेटेजीज बताई, प्रॉब्लम फोकस और इमोशनल फोकस। प्रॉब्लम फोकस में अगर आप लोग ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो आप लोगों का मेन फोकस पॉइंट क्या होगा, प्रॉब्लम पर, कि प्रॉब्लम क्या है उसे समझने की कोशिश करोगे, उसके अल्टरनेटिव्स निकालोगे, उस प्रॉब्लम का मेन सोल्यूशन, मीन्स हमें बस उस प्रॉब्लम से बाहर आना है। सुबह शाम दिन रात आपका काम क्या होगा, उस प्रॉब्लम पर फोकस करना और उससे बाहर आने की टेक्निक्स के बारे में सोचना। इमोशनल फोकस में क्या होगा कि आपका मेन जो फोकस पॉइंट होगा वो होगा आपके इमोशंस,
कि किस तरीके से आपको बिना अपने इमोशंस शो किए अपने आप को स्ट्रेस से बाहर लाना है। जैसे कि इमोशंस फोकस स्ट्रेटेजीज कॉल फॉर साइकोलॉजिकल चेंजेस डिजाइंड प्राइमरली टू लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय एन इवेंट। जैसे कोई एग्जांपल है कि आई डिड समथिंग टू लेट इट आउट ऑफ माय सिस्टम, कि आपका मेन फोकस पॉइंट इमोशन है। तो किसी ने आपसे पूछा कि भाई तू मूवी क्यों देख रहा है, तो आपने ये जवाब दिया कि मैंने ये इसलिए किया ताकि मेरे इमोशन स्टेबल रहे, ताकि मैं मेरे इमोशंस को केयर कर सकूं और स्ट्रेस से बाहर आ सकूं। क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में ज्यादा गुस्सा करते हो तो ज्यादा गुस्सा करने से आपका स्ट्रेस कम नहीं होता, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें मेन फोकस पॉइंट किस पर होता है, इमोशन पर, कि कोई ऐसा काम कर लो आप जिससे आपका इमोशन आप बचा लो। किसी के सामने गुस्सा ना करना, किसी के सामने रोना ना। प्रॉब्लम फोकस में मेन फोकस पॉइंट होता है आपकी प्रॉब्लम, कि उसका सोल्यूशन ढूंढ लो। जब उसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। So these are the techniques which we can use to cope out from stress. Thank you.